ये जो ग्रह हैं इनका वारों पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। एक वार ऐसा है जो किसी ने नहीं पहचाना। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। पैसा कैसे कमाया जाए और उस पैसे को संरक्षित कैसे किया जाए। सूजी डालिए, घी डालिए, किसी नदी पे चले जाइए, उसको वहां बहा दीजिए, तो फिर वहां पे राहु आके आपको पैसा देगा। इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते। और सर मैंने राहु के बारे में एक और चीज सुनी है कि राहु भटकाता है। अगर ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा जो कि आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना किसी ने बताया होगा, ना आपने सुना होगा। इसका बालों को काटना दोष होता है। दोष। मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं आपको बताऊं तो एक लेडीज बोल रही है, उनके यहाँ तक वो ब्लाउज पहन है। वो कहती है अपने चंद्रमा को ठीक करना है। शर्म ही आ गई देख के कि अपने चंद्रमा को ठीक करना है। तो मैं कहा भाई उसके 6.5 लाख फॉलो जी, साला हमें कोई लाइक भी नहीं करता इंस्टाग्राम। अरे प्रभु ये चंद्रमा हमें भी दे दो। घर में जो शादीशुदा है उनकी घर में नहीं बनती, तलाक होने शुरू हो गए। हाँ, आजकल की लड़कियों को बहुत ज्यादा ईगो हो रहा है। 40 साल की वो नहीं लगाती, ना मंगलसूत्र पहनती, ना वो क्या कहते हैं यहाँ संदूर बिंदी। तुम्हें ये गोली डाल दी पानी में, इसको पीना है। इसको पियो। अब पियो। अब इसका बताओ फर्क। जी सर, डिफरेंट तो है ना। हाँ, डिफरेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु के ज्ञाता आचार्य करण विंजैर सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री राम। सर बहुत जय श्री राम, सबको राम राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल में आए और आप हरियाणा से आए हैं स्पेशली मेरे पॉडकास्ट के लिए, तो धन्यवाद। थैंक यू। सर जो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। वो ये है कि ये जो ग्रह हैं इनका वारों पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए जोशी जी। हमारा हर ग्रह हर वार से संबंध है। अच्छा। जो वार है उसी का ग्रह है। जैसे सोमवार है, चंद्रमा है। लेकिन एक वार ऐसा है जो किसी ने नहीं पहचाना। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर वो वार लोग उसको मना लें, उसको मान लें, तो आपको किसी वार के, किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऐसा कभी आपने सुना? नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। जी सर। मेरे दादा गुरु है भोले शंकर, और मेरे ईष्ट है हनुमान जी, और उनके जो आराध्य है श्री राम जी। सब कुछ जो मैं करता हूँ वो श्री राम जी की कृपा से करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, पढ़ाई स्टडी एक अलग चीज़ है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जीरो हूँ मैं। जो कुछ है प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। मैंने हनुमान जी का नाम लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनका नाम लेते ही मेरे अंदर पावर आ जाती है। और आज उनकी कृपा से मैं आपको एक वार, सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुध नहीं, वीर नहीं, शुक्र नहीं, शनि नहीं, इतवार नहीं, एक वार ऐसा बताऊंगा जिससे आपके सारे ग्रह ठीक होंगे। सारे ग्रह एक बार से। ठीक है। अब हम शुरू से लेते हैं। ओके। इतवार, संडे। मेरे बीच में थोड़ा थोड़ा पंजाबी सेट टच है, क्योंकि मैं पीछे पंजाब का हूँ, कोई नहीं सर, लुधियाने का। ठीक है ना। हाँ। इतवार जो संडे है, ये है सूर्य का दिन। सूर्य कौन है? पिता। चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? सोमवार का दिन माँ। ओके। वो चंद्र का जो हमारा सोमवार है। मंगलवार, मंगलवार का दिन किसका है? मंगल का। मंगल कौन है? भाई, यार दोस्त। अच्छा। फिर आ गया बुधवार। बुधवार जो हमारा आ गया, जो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? वेडनेसडे। बुधवार का है बुध ग्रह। तो बुध कौन है? हमारी बहन, लड़की, बुआ। ओके। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है हमारा गुरु, हमारा दादा।
शुक्रवार, शुक्रवार है पति पत्नी और औरत जात, हर औरत जो है वो शुक्र। अच्छा। शनि, शनि कौन है? ताया चाचा। राहु कौन है? ससुराल, ठीक है। केतु कौन है? मामा। ये 9 ग्रह हो गए, हर वार के हमारे ग्रह है। जैसे केतु का जो वार है वो बृहस्पतिवार है, ठीक है। और राहु का जो ग्रह है उसको बुध भी है और शनि भी है। हम्म। तो शनि केतु का भी है, तो शनि को हम तीनों ही मान लेते हैं, राहु केतु शनि, ठीक है। और अगर हम अपने पिता की इज्जत करते हैं, पिता के पैरों को हाथ लगाते हैं, अब मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले वो आ गया एक वार क्या है जिससे हमारे सारे वार ठीक हो जाए। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अब आप बताइए। वो है परिवार। ओके। परिवार जो है वो ऐसा वार है जिससे हमारे साथ के साथ जो है वो ग्रह ठीक होते हैं। फैमिली। फैमिली, परिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, परिवार, ये कोई याद नहीं रखता। 8वां वार परिवार। परिवार, हाँ। एक ही है परिवार। अगर आपने परिवार को ठीक कर लिया, परिवार कैसे ठीक है, उससे ग्रह का क्या संबंध है? पिता सूर्य, पिता के पैरी हाथ लगाते हो सुबह, उसकी इज्जत करते हो, उनका मानते हो, तो आपका सूर्य ठीक। अच्छा। चंद्रमा माँ, अगर आप माँ के पैरों को हाथ लगाते हो, माँ ने जो कह दिया आप मानते हो, तो आपका चंद्र ठीक। मंगल, अगर भाई के साथ मिलके रहते हो और यार दोस्तों के साथ आप इंजॉय करते हो, उनके साथ एक मिलजुल के रहते हो, तो आपका मंगल ठीक। बुध है आपकी लड़की, बहन, बुआ, अगर उनके साथ अपने संबंध रखते हो तो आपका बुध ठीक। बृहस्पतिवार, अगर आप दादा और अपने कुल पुरोहित और अपने गुरु के साथ आप रखते हो तो आपका बृहस्पति ठीक। शुक्र आपकी पत्नी और आपकी औरत जात, हर औरत जात की आप जब इज्जत करते हो तो आपका शुक्र ठीक। शनि, ताया चाचे के साथ संबंध आप ठीक रखते हो तो आपका शनि ठीक। ससुराल आपके किसके साथ आपके संबंध ठीक है तो आपका राहु ठीक। अच्छा। नानके के साथ आपके परिवार आपका संबंध ठीक है तो आपका केतु ठीक। अब मुझे ये बताओ कि सारे ग्रह हमारे परिवार में आ गए, जी, ठीक है ना जी। अगर आप परिवार के साथ मिलके रहते हो तो आपको किसी भी ग्रह के उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की डेट में नामुमकिन है। लोग आते हैं, कहते चार्य जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वह काम हो जाए, हाथ में सरो जम जाए। भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो कोई कुछ है ही नहीं। तो ये था हमारा परिवार, वार परिवार। अगर जिसके हम अपने, जब हमारा ग्रह खराब होगा जोशी जी, तभी हमारा संबंध खराब होगा। अगर मेरा बुध खराब है तो मेरी बहन के साथ बिगड़ जाएगी, अच्छा, बेटी बिगड़ जाएगी। उस समय आपने अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करके थोड़ा झुककर, झुके हुए वृक्ष पे ही फल लगते हैं। खड़े वृक्ष पे, वो कहते अकड़े हुए तो मुर्दे भी होते हैं। तो उससे आप जो है झुककर अगर आप उसके समझौता कर लेते हो, उसकी मान लेते हो, थोड़ा झुक जाते हो, अपने रिश्ते को ठीक कर लेते हो, आपका बुध ठीक हो जाएगा। अच्छा, है ना? सीधा सा लॉजिक है। मैंने सारे रिश्ते बता दिए, आप अपने रिश्तों को ठीक करते जाइए, आपके ग्रह ठीक होते जाएंगे। मैं शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा आपको ये बताता हूं जी कि ये गोली है जी। मैं आपको वो बाद में बताऊंगा एनर्जी कैसे चेक करते हैं, एनर्जी क्या होती है। ओके ओके। एनर्जी ही ग्रहों में काम करती है, हर चीज ग्रहों में काम करती है, ठीक है ना। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, आपको पहले कहूंगी, ये मैं एंड में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि ये गोली जो है ना, ये मैंने अपनी विद्या से और अपने गुरु महाराज की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से बनाई है। इसमें सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, जिस्त भी है, ये धातुओं की बनी हुई है जो हमें मिनरल्स देते हैं, जो हमें मिनरल्स देंगे और 9 के 9 ग्रहों को ठीक करेंगे जब हम इनको पिएंगे। तो आजकल बीमारियां बहुत है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बीमारी बहुत है जी। तो उन बीमारियों का जो इलाज है तो वो हमें करना पड़ेगा जी, क्योंकि हमें आरओ हम यूज करते हैं, उसमें हमें मिनरल्स नहीं मिलते। जी सर। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मिनरल कहाँ से मिलेंगे? ये 2 गिलास पानी के पड़े हैं, ठीक है। देखो एक गोली नीचे गिर गई, जबकि मैंने एक ही डालनी थी है ना। मैंने ये गिलास में ये गोली डाल दी पानी में, जी सर। ओके।
ये गोली हमने यहाँ डाल दी, जी सर। ठीक है ना। अब ये पड़ी रहेगी यहाँ गिलास में। जी सर। हम इसको लास्ट में इसकी एनर्जी हम चेक करेंगे, किस में एनर्जी आई है, ठीक है। तो अब हम अपने थोड़ा फिर मुद्दे पे आते हैं, जी। ठीक है ना। जी जी जी। जी तो सर जैसे कि आजकल लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आ भी रहा है। जी सबसे पहली बात तो पैसा आ नहीं रहा, और जिनके पास पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा। जी। तो सर पैसा कैसे कमाया जाए और उस पैसे को संरक्षित कैसे किया जाए? देखो जोशी जी, पैसा कमाना कोई मैटर नहीं है, अच्छा। पैसा कमा के रुक जाए वो मैटर है। जी सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। ठीक है ना। जी सर। वो कहता मैं कमाता तो हूँ, छोटा गरीब आदमी कहता मैं 15,000 कमाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कर्जा का कर्जा हो रहा है। कोई कहता मैं तो 15 लाख कमाता हूँ, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बच रहा, पैसा जा कहाँ रहा है पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। जी। ठीक है ना जी। तो पहले आप पैसा कमाने के लिए पूछोगे या उसको रोकने के लिए? पहले आपको पैसा चाहिए कि उसको रोकना चाहिए? सर सबसे पहले तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना, तभी तो रुकेगा। ठीक है। देखो पैसा कौन देता है? पैसा देता है मंगल। मंगल आपका ठीक होगा तो आप में जोश होगा। मंगल देता है जोश, हौसला, स्फूर्ति। जिसका मंगल कमजोर होगा, नीच का, वो बड़ा सुस्त रहेगा। चलते हैं, करते हैं, चले जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो जब आदमी ये करेगा तो वो काम क्या करेगा? सही बात है। मंगल जिसका स्ट्रोंग होगा वो कहेगा चल भी चल, जल्दी चल, फटाफट चल, मैं तो अभी करता हूं, मैं अभी दिखाता हूं, चल वो काम करना कर, वो आलस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मंगल और फिर शुक्र, शुक्र ने जो है हमें उन जो चीजों की कमाई का, उसने आपके साधन को बढ़ाना है। अच्छा। कि उसके पास मर्सिडी है, मेरे को भी मर्सिडी चाहिए, लग्जरी। जब मेरे अंदर तमन्ना होगी लग्जरी को पाने की, तो मैं हौसले से मेहनत करूंगा। जब मैं मेहनत करूंगा तो फिर वहां पे राहु आके आपको पैसा देगा। अच्छा। पैसा आपको राहु देगा, इस चीज को समझ लो। ठीक है। पैसा आपको मंगल ने नहीं देना, मंगल देगा हौसला। मंगल देगा हौसला। ओके। ठीक है। और शुक्र देगा आपकी तमन्ना को, खुशियों को, लग्जरी को, ऊंचाइयों को बढ़ाएगा, डिजायर को। कि भाई मैं तो यार ये ढाबे में नहीं, 5 स्टार होटल रोटी खानी है मैंने, है ना। जब वो कहते हैं ना दिल में हो तमन्ना, तभी तो हम काम करेंगे ना। जी जी जी। यार ठीक है यार, ये ढाबे में खा लेते हैं यार, ये 50 रुपए की प्लेट है, भटूरे खा लो, ठीक है। तो आदमी उन भटूरों में ही रह जाएगा, पेट ही तो भरना है, पेट ही तो, थिंकिंग वैसी आएगी, थिंकिंग वैसी आएगी। ओके। जब तक आपकी डिजायर नहीं होगी, यार मैंने तो ब्रांडेड पहनना है। अब देखो मेरी डिजायर है, मैं आज कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, ये मैंने चांदी के पहने हुए हैं। ओके। अब मेरी तमन्ना इसको सोने में तब्दील करने की। अच्छा। चाहे सोना 2 लाख हो जाए, मैं सोने के पहनूंगा प्रभु की कृपा से। ये मेरी डिजायर है, तमन्ना है, तभी तो मैं काम करूंगा। मैं इतनी दूर से सोनीपत से आया हूँ। जी सर। 2 घंटे लगा के, 2 घंटे लगा के आप 1 घंटे का पॉडकास्ट करने आया हूँ, ठीक है ना। क्यों आया हूँ? जोश, तमन्ना नहीं, मंगल। यार लोगों का भला भी हो, भला के साथ साथ अपना भी भला हो। जी सर। जी सर। मैं लोगों का भला करूंगा तभी मेरा भला होगा। बिल्कुल। मैं दूसरे का भला सोचूंगा तो प्रभु मेरा सोचेगा। ठीक है ना। तो हम थे, तो वहां पे अगर आपकी 2 चीजें ठीक है, तीसरा फिर राहु, पैसा देना है राहु ने। अच्छा। ठीक है ना। 2 चीजें होगी ना, आप पे डिजायर होगी, आप में हौसला हो गया, फिर आप काम करोगे। ठीक है। फिर आप काम करोगे। काम किस चीज का करना है वो आपके ग्रह पे डिपेंड है। आपके भाग्य पे कौन सा ग्रह है, आपके लाभ स्थान पे कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के तल्लक आप जो काम करोगे वो आपका काम सक्सेस होगा। अच्छा। ठीक है ना। ओके। आपके जो लाभ स्थान का मालिक है वो है शनि। ठीक है ना। और आपने खोल ली मिठाई की दुकान। ठीक है। शनि का काम है फैक्ट्री लगाना। अच्छा। तो आप उसमें कामयाब नहीं होगे। फैक्ट्री मतलब लोहा। ओके। कोई भी फैक्ट्री, ठीक है ना, वो शनि का काम है। तो आप उसमें कामयाब कैसे होंगे? तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लाभ स्थान का मालिक कौन है, आय का मालिक कौन है, तो मैं उसके तल्लक जो है वो काम करूं। जी। तो वही से तो मेरे को काम आएगा ना। जी बिल्कुल। ठीक है ना। और फिर पैसा देना है राहु ने।
अगर राहु सेट है आपका तो आप इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते। और जब वो खराब होता है ना तो इतना लेके जाता है, इतना लेके जाएगा, ये मेरे साथ हो क्या गया। और सर मैंने राहु के बारे में एक और चीज सुनी है कि राहु भटकाता है अगर नीच का होता है तो। जी जी जी, भटकाता है। राहु कभी नीच का नहीं होता। ओके। एक चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ नहीं, आप, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे आ गए हाँ हैं हाँ जो राहु उच्च का और नीच का बोले, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ हाँ, राहु कभी नीच, कोई ग्रह कभी नीच का होता ही नहीं। अच्छा। आप नीच हरकत करोगे तो ग्रह नीच होगा। ओके। कर्म कर्म। कर्म, हम्म। कोई ग्रह नीच नहीं होता। हम्म। आपका ससुराल है, आप ससुराल वालों को अपनी बीवी के सामने गालियां निकालो, हाँ। अरे तेरा भाई तो ये, तेरी माँ तो ये, तेरा बाप तो ये, है ना, वो निकालो। तो ससुराल को ना राहु, तो वहां राहु उच्च का क्या करेगा, वो तो नीच का हो गया ना। बिल्कुल। तो नीच ग्रह को किसने किया, आपने, हमने। ग्रह कभी कोई नीच नहीं होता। ठीक है, हम जन्म पत्री देखते हैं, वहां नीच बैठा, हम उसका उपाय जो है वो करते हैं। ठीक है। लेकिन साथ साथ हमें अपनी नेचर को भी बदलना पड़ेगा, नेचर को भी उच्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आज आपको राहु को ठीक करने का उपाय बताता हूँ। ओके। आपने किया कभी? नहीं सर। ये देखो, ये आपने चोटी रखी हुई है ना, थोड़ा हाँ। दिखाओ तो। ये चोटी रखी है ना जी। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, मेरे लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। ओके। ठीक है। हाँ। जब ये बाल कौन है हमारे, राहु शनि, ये राहु का कारक है। राहु शनि के बाल। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ। आप देखो, हमारी पुरानी जो माताएं थी, लड़कियां थी, वो सिर को ढक कर रखती थी, हाँ। बालों को कस के बांध के रखती थी, चोटी लगाती थी, ठीक है ना। उस पे कोई लाल रिबन वो लगाती थी। घर में हमारी जो बहुएं थी, जो भाभियां थी, तो वो बड़ों के सामने जो है पल्लू करके रखती थी। ये राहु को हमने बांध दिया, उसको ढक दिया। ओके। तो राहु शरारत ही नहीं करेगा। तो मुझे ढकना भी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? ठीक है ना। ये जो हमारे ब्राह्मणों में, हमारे हिंदुओं में ये बुद्धि रखते हैं, ठीक है, ये है, हमने उसको राहु को बांध दिया। ओके। जिसने राहु को सेट करना है वो यहाँ बुद्धि रख ले, जैसे आपने बालों को बांध दिया, बहुत बढ़िया किया। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो ये हमने राहु को बांध दिया। जितना राहु को हम बांध के रखेंगे, जितना उसको संभाल के रखेंगे, राहु उतना ही हमें देगा। राहु जब खुल जाएगा तो वो क्या करेगा, राहु कौन है, हाथी। हाथी जब ऊपर सुंड होती है तो क्या करता है, फंकारे मारता है। मारता है ना फंकारे, तो लोग भागते हैं। जब सूंड नीचे करके चलता है तो लोग कुछ नहीं कहता है, प्यारा भी दिखता है। तो राहु कौन है, हाथी। तो इसलिए राहु को जिसने सेट कर लिया उसके पास पैसे की कमी नहीं आएगी। जी सर। ठीक है ना। जी सर। आप, ये तो सबको पता है, अपना टॉयलेट साफ करो, उस पे हार्पिक डालो, ये करो वो करो, रोज इंस्टाग्राम में ऐसे आती है ना। तो मैं तो प्रभु की कृपा से आज आपको एक राहु का ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा जो कि आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना किसी ने बताया होगा। अच्छा। ना आपने सुना होगा, और ये किसी पुस्तक में भी नहीं है? ना पुस्तक में भी नहीं है। तभी तो फायदा ना, मतलब हमारे आने का यहाँ पे क्या बेनिफिट है। जी सर, सही बोल। कि हम कहें तो लोगों का भला हो, लोग इसको सुने और उनका जो है काम बने। मैं ऐसे क्या कह दूं, यार तुम वो हार्पिक लो, अपना वो टॉयलेट साफ करो, हैं, ये तो सारा कॉमन है। माचिस लो, माचिस अपने बाथरूम में जलाओ, वो क्या कहते हैं, वो मैं बड़ी सुनता हूँ ये, वो कपूर है, वो तुम्हारे पर रातों रात पैसा आ जाएगा। भैया ऐसे पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे राहु को सेट करना पड़ेगा। आप लो 4 भुट्टे, 4 भुट्टे, वो जो छल्ली होती है ना खाने वाली, देसी, वो दूसरी नहीं, वो एक तो होती है ना वो किसी जैसे मोटे दाने होते हैं, वो नहीं, देसी छल्ली, जिसके पीछे वो ब्राउन फूस लगा होता है। ओके। ठीक है। वो आप 4 लो। ठीक है। उसके ऊपर से छिलका आप उतार दो। ठीक है। वो फूस जो है वो भी उतार दो, उसको रख दो साइड में। उस छल्ली को आप चारों को 4 बार अपने ऊपर से घुमाओ, एंटी क्लॉक। ठीक है। 4 बारी घुमाकर किसी बैल को, सांड को, 2 होते हैं, एक होता है बैल नंदी जी, एक होता है सांड।
ठीक है, जिसकी वो हब ऊपर सी होती है, उसे हाँ। सांड बोलते हैं, पहाड़ सा बना रहता है। पहाड़ सा बना होता है। हम्म, उस सांड को आपने खिलाना है अपने हाथ से। ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं, आप महीने में, आपका राहु कहीं भी हो, आप महीने में एक बार खिला दो। अगर आपके पास पैसे की बरसात ना हो जाए ना, एक साल लगेगा, 12 लगेंगे आपको ये सर्कल। ये नहीं भी एक बार खिला के आ जाएगा। हर महीने में एक बार एक करना है। बार, ओके। बुधवार को या शनिवार को। हम्म, ठीक है, हम्म, ये उपाय आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ना आपने सुना होगा, नहीं सर, इंटरेस्टिंग है, मैंने भी नहीं सुना आज तक। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। हाँ, ठीक है ना, ये आपने उनको खिलाना है 12 महीने। ये सर्कल है एक, अगर बीच में टूट गया तो भाई फिर नहीं खिलाओ आगे पीछे कभी भी। पहले हफ्ते खिलाया फिर लास्ट हफ्ते खिला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महीने का नागा नहीं पड़ना चाहिए। ओके। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिसने ये 12 महीने कर लिया, उसके हालात आज चाहे उसके रोटी ना हो, वो भुट्टा लेने के लिए पैसे ना हो, हाँ, उसका अपना मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी, सब कुछ है। अगर नहीं हुआ तो मेरे को पकड़ लेना, मेरा नंबर इनसे ले लेना। इतने चैलेंज से आपको कौन कहेगा। जी जी ठीक है, ये मैं आपको आज राहु का वो उपाय मैं किसी को बताता नहीं जे, जी सर। अपने बड़े खास क्लाइंट को वो बताता हूँ, लेकिन आज मेरा हुआ कि मैं सभी ऑडियंस को ये बताऊं जी। ताकि सबका इसका भला हो सके। ठीक है ना, तो इस सिर्फ इसकी ये वाली वीडियो, ये जो मैंने उपाय बताया है, आप इसकी छोटी रील जरूर बनाना, ये बिल्कुल। मेरी आपसे गुजारिश है, बिल्कुल सर। ताकि ये लोगों को पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाए। जी सर। ठीक है ना, जी। और राहु के लिए आप जब भी घर से निकलो, सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ पैसे दे के जाने हैं। अच्छा। 10 रुपए 20 रुपए उसको ऐसे देने हैं, उसके साथ आंख के साथ आंख नहीं मिलानी। अच्छा। जब भी हम दान दें तो उसके साथ आंख मत मिलाओ, वो सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है ना, आपने उसे कुछ दिया तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो हमने ये थोड़ी देना, आसान थोड़ी करना है। सही बात है। उसको दो और आप आगे निकल जाओ। जब वो दोबारा आपको देखे, ठीक है ना, ये जोशी जी आ रहे हैं यार, मुझे भाई राम राम, ये उसने ऐसे कर दिया, राहु खुश हो गया। आप नहीं बुलाओगे, जब 2 बार दोगे ना, 3 बार, वो फिर आप नहीं बुलाओगे, फिर वो बुलाएगा, भाई राम राम। सही बात है। तो राहु खुश हो गया। जी जी। राहु को हमने खुश करना है। अगर आप शादीशुदा हो, जब भी अपने ससुराल जाओ तो मीठा लेके जाओ। ससुराल मीठा लेके जाओ। हाँ वो नहीं, आपने कह दिया ये भी बात ठीक है। अरे क्यों, मैं लॉजिक से बात करूंगा। नहीं मैं ये अभी मेरे मुंह में ये वाली बात आ गई थी कि मीठा तो हर कोई ले ही जाता है जब किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे इतने कंजूस होते हैं, कुछ भी लेके वो गए ससुराल जाना, उससे कुछ लेके आएंगे। हाँ, ये भी है। ये आपने कैसे कह दिया, है ना। ठीक है। ऐसे नहीं, मैं हर चीज का, मेरे जो क्लाइंट भी है ना, जब मैं उनकी पत्री देखता हूं तो मैं उनके साथ 1 घंटा लगे या 2 घंटे, नहीं तो वो 2 मिनट का काम है, पत्री देखना, उपाय बताना। हाँ हाँ हाँ। जो मैं उनके साथ करता हूँ वो काउंसलिंग करता हूँ जी। आधे तो वो वही ठीक हो जाते हैं। पॉजिटिविटी हर चीज का उनको लॉजिक बताता हूँ, और हर चीज का उनको उस चीज के, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मुझे ये मालूम होना चाहिए। कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। सही बात है। जैन साहब मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। सही बात। ठीक है ना, तब उसकी ज्यादा श्रद्धा होती है। हमारे जो उपाय है वो बड़े छोटे छोटे हैं लाल किताब के, लेकिन वो सारे श्रद्धा से है। मुझे इसने पूछा आप कौन सी उपाय बताते हो, लाल किताब में कहा, या लाल पीली काली मैं सारे बताता हूँ। मुझे जो प्रभु बताता मैं वही बताता हूँ। मेरे उपाय कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बुक से होते हैं, जो कुछ अपने होते हैं, अपनों का लॉजिक होता है। अब बात आ गई, हम मीठा लेके ससुराल क्यों जाएं। मीठा क्या है, मंगल। अच्छा। ससुराल क्या है, राहु। जब आप राहु के ससुराल में मीठा लेके जाओगे मंगल का, तो वहां राहु शांत रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो मंगल से शांत होता है। आपके कहने का मतलब है एक तीर से 2 निशाने हो गए। 2 निशाने हो गए, मंगल बस मंगल भी ठीक और राहु भी ठीक। राहु सेट हो गया तो मंगल ठीक हो गया। जी जी। ठीक है ना। जी जी। तो उससे अपने आप राहु खुश होगा। जी सर। और आज एक और आपको बता दूं उपाय। जी सर। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वाला भी। हाँ, आज पता नहीं मूड में है, आज अपने शुरू से ही बजरंगबली का नाम ले लिया। जी सर। है ना। जी सर। मेरे ईष्ट का। जी सर।
उनका नाम ले लिया था। अब जो वो कहते रहे जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। अब ओके। मुझे नहीं पता कि क्या है, हम्म, ठीक है ना, कोई किताब वाले उपाय नहीं बताऊंगा। हम्म, अब जब आप ससुराल जाओ, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आपने वहां पे जाकर चाहे उनको बोल दो या फिर चुपके से जाके उनका चूल्हा थोड़ा सा हिला दो। अच्छा, चूल्हे को ऐसे हिला दो, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। ससुराल का भी राहु ठीक, आपका भी राहु ठीक। कोई अग्नि चूल्हा, हाँ, अग्नि। ठीक है ना, वो हाँ। चलना है, राहु मंगल, हम्म, उसको थोड़ा सा हिला दो अपनी जगह से, जी, ठीक है। जी। क्योंकि जो चीज एक जगह पड़ी रहती है वो पड़ी पड़ी राहु बन जाती है। अच्छा, तभी बोलते हैं छत पे कुछ कूड़ा नहीं रखना, रखना नहीं चाहिए, रखा रहेगा वो राहु बन जाएगा। राहु बन जाएगा। ओके। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा जानते हो। नहीं सर, आप है भी ना? आप, क्योंकि मैं इसलिए जान पा रहा हूँ क्योंकि आप सारी बात लॉजिक की। लॉजिक के ऊपर है। हाँ, क्योंकि है ना? इतना कोई एस्ट्रोलॉजर लॉजिक के साथ बोलता नहीं है जितना, और आपके साथ मजा भी आ रहा है सर। हाँ, तो वो जब आप चूल्हा हिलाओगे ना, हाँ, तो उससे आपका राहु, ठीक है। शुक्र और मंगल हम्म, तीनों ठीक होंगे। हम्म, अब इसके आगे क्या करना है? हम्म, अब हमें पैसा तो आ रहा है, हाँ, पर उसे अच्छा यूज भी करना है, जी। जो अच्छी चीजों पे यूज रहे। उसके लिए हमने शुक्र को ठीक करना है। अच्छा। तो ससुराल से उनको बोल दो, ससुराल वालों को, कि जब मैं यहां से जाऊंगा मुझे अंडर गारमेंट दे देंगे वाइट कलर के। व्हाइट कलर का? वाइट कलर के, और किसी कलर का हो ही नहीं ना, सकता? वाइट कलर के। हम्म, अब ये क्यों? हम्म, अंडर गारमेंट है हमारे शुक्र, शुक्र, शुक्र लग्जरी। लग्जरी, ठीक है। तो हमने ससुराल से शुक्र को साथ में ले आए। हाँ, हम पैसा भी राहु दे रहा है, शुक्र को साथ में ले आए, ताकि हमारा पैसा अच्छी जगह पे खर्च हो, किसी बीमारी पे या किसी झगड़े पे ना निकले। आज ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस चैनल को लाइक करो ना करो, लेकिन ये वीडियो को, ये पार्ट को आप शेयर जरूर करो, ताकि सभी लोगों को इसका जो है वो पता चले, बेनिफिट। और आप किताबें उठा के जो कहते हैं ना, मैंने ज्योतिष में पीएचडी की है डॉक्टर लगाते हैं। है ना, डॉक्टर। मेरे को भी ये कहता था, क्योंकि मेरा ना खानदान पीछे से डॉक्टर है सारा, लुधियाने का। ओके। स्टेशन भी होते जो पूछ रहे हो रायकोट फार्मेसी कहाँ है, गुलाम मेडिकल हाल कहाँ है, सब मेरे ताई चाची है। तो वो मुझे कहते मैं तुम्हें ना जाली डिग्री ले देता हूँ डॉक्टर की। तो तुम भी डॉक्टर लगाया करो, है ना। तो किसी भी किताब में आपको ये उपाय नहीं मिलेंगे। अच्छा। आपका वहां पे जो है राहु जो है सब सेट हो जाएगा। अब मैं अपनी बहनों को, खास अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, सबको एक बात कहना चाह रहा हूं जी। आप 100 लेडीज खड़ी कर लो, ओके। 99 लेडीज में आपको किसी की कमर दर्द है, किसी का कुछ दर्द है, बीमारियां मिलेंगी। हाँ, ये तो है ना, ये तो है। अब इस पे तो किसी ने कुछ नहीं सवाल उठाया भी, ये वो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। ये बीमारी क्यों आ रही है जी। इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण, तो बीमारी कौन देता है? राहु। परेशानी कौन देता है? राहु। दिमाग कौन खराब करता है? राहु। झगड़ा कौन करता है? राहु। सास बहू का झगड़ा हो गया, मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, सब कौन खड़े करता है? राहु, ठीक है। तो ये लेडीज में ही प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है? आजकल लड़कों में या वो प्रॉब्लम नहीं है। जो आजकल तलाक हो रहे हैं, मैरिज ये लेट हो रही है, वो लड़कियों के कारण हो रही है। अब इसका कारण क्या है? ये बाल, मैंने क्या कहा? राहु। खुले हैं बाल, बालों को खुले, बालों को काट दिया, राहु भड़क गया। इसका मतलब बालों को काटना दोष होता है? दोष होता है। ओहो। बालों को बांध के रखना चाहिए। जितनी लेडीज मेरी बहनें बालों को बांध के रखेगी, उनका राहु सेट होगा। सर, ये जैसे आपने बोला कि बालों को काटना दोष होता है, तो ये मर्दों के लिए भी दोष है काटना? नहीं नहीं, मर्दों के लिए नहीं, सिर्फ औरतों। तो मर्दों का तो एक बना हुआ है ना, क्योंकि वो रख नहीं सकते, उनका तो एक सृष्टि नहीं बनाया है कि मर्दों ने बाल काटने हैं। जी जी जी। औरत है हमारे पर्दे की, हाँ, ठीक है ना, पर्दे की अधिकारी, पर्दे की अधिकारी, ठीक है ना। तो पर्दे में उसमें आजकल तो खैर
कुछ रहा। कहाँ पड़ता है। मैंने अभी एक वीडियो देखी, मैं आपको बताऊं मेरे को हंसी आ गई वो वीडियो देखते ही। तो एक लेडीज बोल रही है, उनके यहाँ तक वो ब्लाउज पहन है, वो कहती है अपने चंद्रमा को ठीक करना है। सर वो ब्लाउज नहीं, वो बिकनी। अब बिगड़ी पता नहीं क्या थी यार, हमें तो शर्म ही आ गई देख के। या अपने चंद्रमा को ठीक करना है। तो मैं कहा भाई ये उसके 6.5 लाख फॉलोअर जी, साला हमें कोई लाइक भी नहीं करता इंस्टाग्राम पे। और हमें कोई लाइक ही नहीं करता है। मैं कह प्रभु ये चंद्रमा हमें भी दे दो, है हमें क्यों नहीं दिया ये चंद्रमा। सही बात है। वो ये दिखाकर अपने चंद्रमा के लोगों को ठीक करवा रही है, तो बताओ अपने फॉलोअर बढ़ा रही है। क्या सिस्टम आ गया है, क्या ये एस्ट्रोलॉजी का बेड़ा गर्क कर दिया। सर वैसे देखा जाए तो बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजी को इनकी वजह से अरे बड़े घटिया स्तर के आगे है, घटिया स्तर की सोच आ गई है। तुम अपना नंगापन दिखाकर क्या शो करना चाहिए, सिर्फ फॉलोअर लेने चाहते हो आप, लाइक ले रहे हो। अरे बच्चे आजकल जो अब देखो ना, वो पापा ये देखो इसने क्या बताया, अरे वो इंटरेस्ट करने लग गए, वो उसको देखते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी बड़े नीचे स्तर पर इन्होंने गिरा दी है, समझे नहीं। जो हमारी ये इतनी ऊंची ये हमारी सभ्यता है, शुरू से चली आ रही है जी जी। लेकिन अब देख के भी ना उसको शर्म आती है। जी सर। ठीक है ना। तो हम कहाँ थे, लेडीज के ऊपर है ना। तो ये बालों पे क्या आजकल लगा रहे हैं, डाई कलर। ओके। कलर क्या है, केमिकल क्या है, राहु। ओके फिर से राहु को सिर पे राहु को बिठा दिया, तो वहां राहु क्या करेगा, शरारते। डबल राहु हो गया, सिर पे बिठा दिया। हाँ समझ गए ना मेरी बात। जी 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 समझ है रहा ना। हाँ। देखो कितना बड़ा ये नुकसान है। यहाँ आके मेरी बहनों का जो है वो दिमाग खराब हो गया। घर में जो शादीशुदा है उनकी घर में नहीं बनती, तलाक होने शुरू हो गए। ठीक है ना। वो पढ़ लिख के ईगो प्रॉब्लम आ गई। हाँ ये राहु की वजह से। हाँ आजकल की लड़कियों को बहुत ज्यादा ईगो हो रहा है, यही कारण है। पहले क्या करती थी मेरी माताएं, अब 40 साल की शादीशुदा औरत है ना, वो भी यहाँ पे वो नहीं लगाती, ना मंगलसूत्र पहनती, ना वो क्या कहते हैं यहाँ संदूर बिंदी। हाँ। वो भी अपने आप को ना वो समझना चाह रही है मैं अभी लड़की हूँ, मॉडर्न। अब संदूर लगाने का लॉजिक ये नहीं है भी संदूर लगा के मेरे पति की उम्र बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं व्रत रखूंगी तो पति की उम्र तो जो श्वास है वो तो चलने ही चलने है, जो तय है उसको कोई नहीं रोक सकता। जो मेरी बहनें यहाँ लगाती है ना संदूर क्या है, लाल क्या है, मंगल। तो यहाँ पे राहु पे मैंने यहाँ पे मंगल को बिठा दिया। अच्छा जब यहाँ मंगल को बिठा दिया राहु शांत रहेगा। ओके है ना। ओके तो राहु शांत रहेगा। हाँ। ये लॉजिक होता था ये संदूर लगाने का। सर ये लॉजिक तो आज तक सुना ही नहीं। और आजकल मैं कहता हूँ, मेरे को कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने एक 60 साल की थी औरत। अच्छा। तो उसका घर वाला भी नहीं है। अच्छा। और वो बाल काटे और अपना पूरा पार्टी कर रही है और वो कर रही है और अपना घर वाले का जन्मदिन मना रही है। अच्छा मतलब शर्म है यार जो है वो है ही नहीं। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहु को ठीक करना, और राहु हमारे घर में, हमने अपने आप को ठीक, घर तो ठीक करना ना। घर हमारा राहु का कौन सा स्थान है, साउथ वेस्ट। ओके। जो साउथ वेस्ट स्थान है वो है राहु का। ठीक है। वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ। वहां पे दरवाजा नहीं होना चाहिए, वहां पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। हाँ। और वहां पे रेड कलर और ये अपना ग्रीन कलर, ब्लू कलर ये नहीं होना चाहिए। वहां होना चाहिए येलो कलर। वह हमारा पृथ्वी तत्व। ओके। तो पृथ्वी तत्व है, उसका कलर है येलो। तो आप अपने साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप का भी। ओके। ठीक है ना। किसी भी प्रकार के रिलेशन हो। ओके। ठीक है ना। हाँ। अब आप साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की फोटो लगा दो। हाँ। ठीक है। मियाँ बीवी से दोनों का एक रिश्ता बाहर बन जाएगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा। ओहो। क्यों? क्योंकि वो कौन है? प्रेमी। आप वहां पे लगाओ अपनी फैमिली की फोटो, फैमिली के रिलेशन बने, आप लगाओ वो पितरों की फोटो, पितरों का स्थान है, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा। तो राहु के लिए अपने साउथ वेस्ट को आप जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ठीक रखें, इस चीज का ध्यान रखें। अगर वहां पे दरवाजा है, कोई टॉयलेट है, तो उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा। तो आपका राहु जो है वो सेट हो जाएगा। सर ये जो आपने बोला साउथ वेस्ट पे दरवाजा नहीं होना चाहिए, हाँ, नहीं वो। और अगर है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है क्या? हाँ, बड़ा वो मैं अपनी अगली बार बताऊंगा। वो सिर्फ अगली बार जब मैं आपके साथ बैठूंगा ना, तो वो सिर्फ वास्तु के लिए बताऊंगा। वास्तु के ऊपर पूरा पॉडकास्ट कर। कि कहाँ कहाँ कौन सा हमें जोन हमारा खराब है, उस जोन का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर उस वीडियो को लोगों ने बड़े आराम से सुन लिया, हाँ। तो वो खुद ही अपने घर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरी कमाई मर जाएगी। आपके पॉडकास्ट से भाई मुझसे ऐसी ऐसी कहता रहे, तो फिर हमें कौन पूछेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें वो नहीं, ये जो तकदीर है ना। जी सर, सही बात। जो लिखा है वो ही मिलना है। जोत से जोत जलाते चलो। कभी मत सोचो कि मैंने ये कहा वो कर लेगा, उसका फायदा हो जाएगा, वो मुझे पूछेगा नहीं। हमारे उस्ताद ने कहा है, ये शिव जी का थड़ा, एक मर्यादा दूजा खड़ा। एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है जी। तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म करता रहे, लोगों का भला करता रहे, उनको बताता रहे और आगे चलता रहे। होगा वही जो खुदा मंजूरे होता। मैं सुबह उठ के सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि प्रभु उस इंसान को मेरे साथ मिलाना जिसका समय ठीक आना हो। जिसका समय आपने खराब कर दिया ना, मैं नहीं ठीक कर सकता। सही बात है, सही बात है। प्रभु ने जब खराब कर दिया तो हम तो नर हैं। अगर मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा, मैं कहूँ तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, भाई पहले तो मैं अपनी बदलूंगा, तुम्हारी क्यों बदलूंगा। सही बात है, ठीक है ना। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है नहीं। तो आज मैंने आपको ऐसे ऐसे उपाय, अब बात हम करेंगे बुध की। सर आपने जो अभी ये राहु के उपाय बताए, जी जी, ये थे कि कैसे हम राहु को अच्छा कर सकते हैं और राहु को अच्छा करके पैसा कमा सकते हैं। अभी मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, हाँ, वो पैसा कमा के रोके कैसे। यस। अब देखो, रोकने के इसके तरीके हैं। खर्चा, हम वास्तु से माने तो खर्चे का जो है वो हमारा जोन है साउथ ईस्ट। यहां से पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो रहा है, बच नहीं रहा, उधारी मेरी है, फंसी हुई है, मर रही है, वो पैसे दे नहीं रहा। किताबों में मैंने लाखों रुपए लेने, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। वो है हमारा घर का साउथ ईस्ट। ठीक है। अगर हमारे साथ साउथ ईस्ट में लैट्रिन है तो वो ये खराबी करेगा। तो लैट्रिन क्या है? फ्लश आउट, फ्लश। साउथ ईस्ट है हमारा अर्निंग, पैसे का। पैसा आया, फ्लश आउट हो गया, बह गया। ठीक है ना। तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट को ठीक करो। वो मैं अगली बार बताऊंगा कि कैसे करना है। वो अगली बार सारा बताऊंगा इन चीजों को। ठीक है ना। और इसके लिए आपने क्या करना है, भी पैसा आपका गए, आपने चींटियों की सेवा करनी है। चींटियों की चीनी देनी होगी? नहीं, चीनी नहीं, लोग आटा चीनी मिला के दे देते हैं। हाँ, वही मैंने देखा हुआ है बचपन से लेके। नहीं। और आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ये पुस्तक में भी नहीं होगा ना। ओके। चीज तो वही होगी, हाँ, आइट में तो वही होगी, लेकिन उसको कैसे करना है, तरीका अलग है। नमक मिर्च मसाला तो वही है, बनाने वाले पे ऊपर डिपेंड है वो कैसे बनाता है। तेरे हाथ की स्वाद है, इसके हाथ की स्वाद नहीं, मसाले तो वही है, स्वाद अलग है हर हाथ का। हाँ। तो वो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो हमने कैसे उसको पैसे को टिकाना है। ओके। ठीक है। आप नारियल लोगे, नारियल वो जो पूजा वाला होता है, ओके, उसका बुरा भी मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो उसको आप उसमें डालो आप देसी घी। ठीक है। और फिर उसमें डालो आप बुरादा या चीनी या खंड बूरा। ठीक है। फिर उसमें खा लो काले तिल, थोड़े सा अपना वाइट तिल, और थोड़े से टोटा चावल, टोटा चावल। ठीक है। इसको आपने जो है वो एक बुरादा जो है वो बना लो। ठीक है। अब बना लेंगे सब चीजें वही है। हाँ। अब डाल भी देंगे। वो डालने का ही तरीका है। वो जो पैसे को जमाना है ना, पैसे को रखना है, वो तरीका है डालने का। आपने अब डालना कैसे है,
कटोरी में ले लिया आपने, हम्म, वहां से ऐसे उठानी है और ऐसे रख देनी है, ऐसे नहीं फेंकनी, सीधा रखना है, ऐसे उठाना है, ऐसे रख देनी है, ऐसे ही उठाना है और ऐसे ही रखना ऐसे रख देनी है। है। हाँ, ठीक है, आपने करनी है 7 डेरिए, 2 3 4 5 6 7, ना 7 से 8 हो ना 7 से 6 हो। 6 हो, समझ गया मैं। 7 डेरिए आपने जो है वहां पे रखनी है। 7वां घर है हमारा शुक्र का, पार्टनरशिप का। ओहो, 7वें घर में शनि उच्च का होता है, अच्छा, जो हमारे पैसे को टिकाएगा। वो हमने पैसे को जमा दिया, ऐसे करके रोड़ दिया, लोग फेंकते हैं। बहा दिया, हाँ, तो पैसा कहां से टिकेगा, ये बताओ। मैं चैलेंज करता हूं, कोई आपको ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा। नहीं बताई सर आज तक तो। कोई नहीं बताएगा। वो हमने उस पैसे को जमा दिया और अपना साउथ ईस्ट ठीक कर लो। हाँ, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। जी 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 आज ही सब कुछ बता दूंगा, फिर अगली वीडियो लोग कहाँ देखेंगे। जी अगली वीडियो का मेरा इंतजार करें, जी सिर्फ वास्तु के लिए, वो सारा हम वास्तु में ही बताएंगे। जी सर, जी ठीक है ना, जी सर। वो बताने से ही, है ना। तो ये पैसे टिकाने का जो है फार्मूला है, A1 है। अब उपाय तो 20 बता दें, ठीक है ना। और सर आपके हाथी पास के तो- पांव के नीचे सारे, जी सर, मैं वो बताता हूँ जो लॉजिक हो, जी जो मेरे प्रभु मुझे आदेश देते हैं। ठीक है ना, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता। आपने, हम तो हनुमान जी का नाम ही लेते हैं। मैं चाहे साला सामने कोई आ जाए, है ना, अभी उसके आगे से चीज निकाल दूंगा, सिर्फ नाम लेगी। चीज निकाल दूंगा मतलब चाहे ऊपर की कसर हो या कोई हो, ऊपर की बाधाएं। बाधाएं, ओके, सिर्फ प्रभु का नाम लेना, जय श्री राम। हमारे पास बेटा कुछ नहीं है, उस प्रभु का सिमरन है, प्रभु का नाम है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो बाधाएं ऊपर की बाधाएं निकालते हैं उनमें सिद्धियां होती हैं, तो अभी जो आप बात बोल रहे हैं वो सिद्धियों की बात कर रहे हैं। मैं सिद्धियों की बात अलग चीज है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, प्रभु का सिमरन एक अलग चीज है, ठीक है ना। ध्यान, ध्यान, प्रभु का ध्यान नहीं, सिमरन, ठीक है। अब मैंने इसमें ये गोली डाली है, जी ठीक है ना। जी अब मैं स्कैनर से दिखाऊंगा एनर्जी, पहले तो ये गोली की बताऊंगा एनर्जी, इसमें हमने जो मिनरल्स कितने हो गए, उसकी एनर्जी क्या है। जी फिर ये सादा पानी है, इसमें दिखाऊंगा इसमें एनर्जी मैंने कैसे डाली, जी। सिर्फ 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, सेकंड में। इतने कम समय में। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, सिमरन, जाप, ये उसकी शक्ति है। आज मैं जो बोल रहा हूँ, जो बैठा हूँ, ये उस जाप की शक्ति से बैठा हूँ। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे को तो प्रभु ने उम्मीदों से ज़्यादा दिया है, और बड़े बड़े क्लाइंट ऐसे ऐसे है कि जो मैं बता नहीं सकता, और मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा दिया है। अच्छा, इसलिए मैं चाहता हूँ उसमें से लोगों का भला हो, जी लोग इसको सुने और अपना भला करें। और मेरे साथ अगर कोई बात भी करता है ना, मैं उसको भी पूरा टाइम देता हूँ, चाहे वो मुझे पैसे दे रहा है चाहे नहीं दे रहा। जी सर, मैं उससे फीस ले रहा हूँ चाहे नहीं ले रहा हूँ। मेरी इंस्टाग्राम पे रील आती है और यूट्यूब पे आते हैं, उसके बारे में मेरे पास बड़े पायरेट के बारे में मैं बताता हूँ, और मैंने कई रिसर्च करके बहुत कुछ बनाया है लोगों के लिए। उसके बारे में अगर एक चाहे 10 रुपए की चीज़ है, मैं तब भी उसको 10 मिनट देता हूँ, जबकि टाइम नहीं होता। लेकिन नहीं, जिस इंसान ने आपको समय निकाल कर आपको फ़ोन किया है तो कुछ उम्मीदों से किया है। बिल्कुल, प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है, तो उसकी उम्मीदों पे आप खरा उतरो। जी यही राहु है। हमने राहु को ठीक क्या किया हुआ है। राहु है मजलूमों की सेवा, जो लोग तकलीफ में हैं। तकलीफ में है, उनकी सेवा। ओके, आपने सुना होगा जो पुराने पीछे होते थे ना डाकू, वो 2 सेठ को लूटते थे, सारे गांव को खिलाते थे। ओहो, वो जो गरीब आदमी उनकी पूजा करता, उनको भगवान समझता था, जी दुआएं देता है। दुआएं देता था। तो उनकी दुआएं क्या है, राहु। तो वो एक को उन्होंने पकड़ना, लूट लेना, सबको खिलाना, उसका जाना कुछ नहीं, क्योंकि वो धनी हुआ है गलत काम से। जी ईमानदारी से तो वो रोटी भी नहीं खा सकता, जी उसको लूटना कोई गुनाह नहीं है। जी राहु, ये राहु का काम है। जी सर, अब मैं आपको ना एक बुद्ध का उपाय बताता हूँ, जी सर, है ना। जी, जिसने अपने बुद्ध को ठीक कर लिया, उसने सब कुछ ठीक कर लिया। अच्छा,
ओके, बुध ऐसा ग्रह है। मैं एक ही उपाय बताता हूँ बुध का, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है सर। बुध को ठीक करने के लिए आप एक कांसे का बर्तन लीजिए, ठीक, उसमें सूजी डालिए, घी डालिए, किसी नदी पे चले जाइए, उसको वहां बहा दीजिए। कटोरी सहित नहीं, उसको सूजी को और घी को। घी को उसमें बहा दीजिए। कांसे के बर्तन को वहां धो लें, रेता हो या मिट्टी हो, अच्छा, उसको पानी में धोकर घर ले आइए, उसमें आप खाना खाइए। और रेगुलर ये आपने हर बुधवार करना है। कितने कितने बुधवार करना है? 1 साल करो, ओके। आप अपने आप करोगे, आपको एक में बेनिफिट हुआ, दूसरी बार कहोगे भाई वो मेरी थाली दे दे, मैंने जाना है। सही बात है। आप ये करके देखो, फिर मुझे बताओगे भी हाँ क्या है। बुद्ध ठीक तो सब ठीक, क्योंकि बुद्धि जो है आदमी को ऊंचा लेके जाता है, बुद्धि गिराता है, बुद्धि बुद्धि का मालिक है। तो ये बुध वाला उपाय जो अभी आपने बताया, सूजी और घी वाला, ये कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, चाहे ग्रह को कहीं भी हो। जिसका बुध खराब होगा वो ठीक हो जाएगा, जिसका ठीक होगा वो ठीक होगा, और अच्छा हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास लाख रुपया तो मुझे 2 लाख चाहिए ना। बिल्कुल। मेरे पास 1000 रुपया तो मुझे लाख चाहिए। बिल्कुल। जिसका ठीक है वो ठीक होगा, इसका नहीं है तो वो ठीक है ना। ये आप जो है इसको वो करे। तो ये आपको नदी के पास जाना, चलते पानी में जाना? कोई चलता पानी हो, चलता पानी, चाहे। मैं अब आपको जी सर, अभी आप बोल रहे थे कि मेरे पास स्कैनर है, हाँ, जो पॉजिटिविटी बता देता है। ये स्कैनर है, ये जितना खुलेगा उतना ही आदमी पॉजिटिव होगा, उतना ही होगा। ये पॉजिटिविटी ये किसी के बारे में बता सकता है? किसी के बारे में। अगर मैं अपने बारे में पूछूं? बिल्कुल सब बारे में बता सकता है, लेकिन इसका मैं एक अलग सेशन करूंगा जो सिर्फ स्कैनर से ही चलेगा। ओके। आप 5-10 बंदे ले आना, ओके, ठीक है ना। उनकी सबकी सामने वो बंदे लाना जो मुझे जानते ना हो। ठीक है। वो लाना जो मुझे नहीं जानते हो। अब वो आपको नहीं जानते होगा, वो सिर्फ मेरे बंदे होंगे। आपके बंदे होंगे, ठीक है ना। तो मैं वहां पे दिखाऊंगा। ठीक है। अब मैं ये स्कैनर इसलिए लाया हूँ, ये पानी है सादा, इस पानी में डाली थी गोली मैंने, ठीक है। इस पानी को आप उठा लीजिए। अब इस पानी में मैं एनर्जी जो है वो चेक कर रहा हूँ जी। इस पानी की जो मेरे सामने पड़ा है, इसमें पॉजिटिव वेव कितनी है? 0, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई ना कोई मिनरल्स है ना कुछ है। जी सर। ठीक है ना। आप इसको पियो। ये वाला गिलास इधर रख दो टेबल पे, ये और इसमें मैंने डाली है ये गोली, ठीक है ना, 5 धातु की। इसको पीना है? इसको पियो। यार कुछ मिलाया थोड़ी है मैंने, वो तो तुम्हारे पास है जी। इसका टेस्ट मिलाया भी, तुम्हें टेस्ट पता चल जाए। इसमें मैंने गोली डाली 5 धातु की, जिसमें चांदी भी है, सोना भी है, जिस्त भी है, तांबा भी है, और एक और है जो 5 धातु से मिलके मिनरल्स पैदा होते हैं। पंचधातु। 5 धातु, और जिससे हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं। जी। किस किस के धातु से क्या क्या ग्रह है वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये देखो। मेरे सामने पानी पड़ा है, इसकी क्या एनर्जी है? पूरा खुल गया। पूरा खुल गया। हाँ। खुल गया पूरा। जी जी जी। तो ये अगर मैं कहूंगा तो मेरी बातों का क्या यकीन है? सही बात है। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल। ये मैंने प्रत्यक्ष दिखाया है, सामने प्रत्यक्ष दिखाया कि ये देखिए इसमें गोली डाली है और ये दिखाया, तो ये स्कैनर चल रहा। तो इसका स्वाद भी अलग होगा? पियो, तभी तो आपको पिलाया। पी ले यार, जहर थोड़ी ये लाया हूँ तो मैं जहर पिला के मैंने कहा जाना भाई अब पियो। अब इसका बताओ फर्क। जी सर, डिफरेंट तो है ना। हाँ, डिफरेंट है। अब ये गोली निकालो बाहर, ऐसे ही पानी में से। हाँ निकाल लो। ये देखो, ये गोली, ये मैंने प्रभु की कृपा से, मुझे जो ये लॉजिक ये है ना, वो जब मैं पाठ करता हूँ तो प्रभु दे देते हैं, या तू ये काम कर। अच्छा, ठीक है ना। कुछ तो होते हैं देखो ग्रहों के, लेकिन ये चीज ये ऐसी बनाई है कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता कितना फैक्ट होगा। और आपकी बीमारियां ठीक होंगी। जब आपके मिनरल्स की कमी होगी तो बीमारियां होंगी। आपके अंदर बॉडी में मिनरल्स पूरे होंगे तो बीमारी जो है खत्म हो जाएंगी। जी सर जी। पहले कोई आरओ नहीं था, कुछ नहीं था। पहाड़ों में चले जाओ, सारी जड़ी बूटियों का मिनरल्स का पानी आता है। जी सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हो तो वहां आदमी बीमार नहीं होता। जी सर। कई गाँवों में तो डॉक्टर ही नहीं है। नहीं है सर, मैंने ऐसा सुना है। हॉस्पिटल ही नहीं है सर, हॉस्पिटल नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। जी। ठीक है ना।
तो इस गोली के बारे में मैं अपने चैनल में अपनी ओर बताऊंगा जी कि ये क्या है, जी कहाँ से मिलेगी, कितने की है। बहुत रीजनेबल और बहुत जो आपकी सेहत के लिए, दिमाग के लिए, ग्रहों के लिए है। जी ठीक है मैं ना? आप सभी को बताना चाहूँगा सर का जो चैनल है वो उसका हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ पर जाके सर का चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी सर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। जी 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा खुशबू। खुशबू। आपने कहा नहीं कि मैं जब आया हूं तो आपने क्या देखा मेरे में। नहीं सर, जब मतलब मैं आपसे मिला था, जब हाँ हमने ये पॉडकास्ट शुरू नहीं किया था, तो मैंने आपको शायद बोला भी होगा आपके कान में कि हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ हाँ, रही है। मेरे को आपने कहा कौन सा था। परफ्यूम लगाया है, हाँ, क्या लगाया आपने? मेरे को आपने कहा था, है हाँ ना? हाँ। परफ्यूम। जी। परफ्यूम लगाना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अच्छा। क्यों? क्यों सर? आप बताओ। उसमें केमिकल होते हैं इसलिए? केमिकल। ओके। केमिकल क्या है? राहु। राहु। परफ्यूम खुशबू क्या है? शुक्र। अच्छा। तो वो शुक्र को खराब करती है। सिर्फ खुशबू देगी और कुछ नहीं देगी। ठीक है। मैंने अपने बाग से हमने बनाया अतर। अच्छा। इत्र जिसे बोलते अतर, है ना? खुशबू। ये अतर है। ये देखो, ये महालक्ष्मी मोंगरा। महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी पे चढ़ेगा। अच्छा। मैंने सभी भगवानों पे जो है वो अतर बनाए हैं। ठीक है ना? और ये अतर कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है ना? अतर तो सारी दुनिया बनाती सही बात है ना? सही बात है। एक तो हमने देखो, हम ना अपने पे खर्चा कर देंगे। घर में कोई फटा हुआ नोट होगा ना, वो कहेगा मंदिर जा रहा है, गले में डाल दियो। कौन कोई देखता है? दान पात्र में डाल दिया। दान पत्र में डाल दियो। भाई जैसा हम प्रभु को देंगे, प्रभु हमें वैसा ही रियल वापसी देगा। रिजल्ट। हमेशा दान पत्र में खड़कता हुआ नोट डालना चाहिए, तो आपको खड़कते हुए नोट मिलेंगे। हम जाएंगे बाहर, शीशी देंगे अतर की 30 रुपए 35 रुपए की, जो सारा बिल्कुल बेकार होती है। वो भगवान, अरे मैंने तो अतर चढ़ाया, शीशी चढ़ा दी पूरी। उसको सूंघ लो तो सर में चढ़ जाता है वो। चढ़। भाई एक बूंद चढ़ा दे, एक बूंद से ही। ये जो हमारा ये खुशबू है ना, खुशबू से देवी देवते खुश होते हैं। अच्छा। और हर ग्रह के देवी देवता है। जब वो देवी देवता खुश होंगे तो हमारे ग्रह ठीक होंगे। ठीक है। मैंने 9 के 9 ग्रहों का अतर बनाया है। भाई साहब मैं चैलेंज कर दूंगा। खैर सॉरी, मैं कभी चैलेंज तो नहीं कर सकता, वो मेरे में फिर मैं आ जाएगी ना, मैं चल सॉरी, है ना? प्रभु की कृपा से मैं इतना कह दूंगा कि जो हमारा अतर लगा लेगा उसके ग्रह ठीक होंगे। और जो प्रभु पे मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, वो उस अतर को कैसे यूज करना है ना? कौन से ग्रह को कहाँ लगाना है और उसके उपाय क्या करने हैं। बड़े आसान से उपाय मैं दूंगा। ये नहीं है कि मैं मेरे से कोई एक शीशी अतर की लेगा, मैं उसे बताऊंगा कुछ नहीं। जो 10 लेगा उसे बताऊंगा, चाहे मेरे से एक शीशी ले, चाहे भले ही ना ले। वो कहता है ये आपका अतर महंगा है, मुझे सस्ता मिल रहा है, ले ले भाई, सही बात ले है। ले। ऑप्शन है। 100 शीशी चढ़ा दे, मेरी एक चढ़ा दे। और भगवान पे कैसे चढ़ानी है? हमने भगवान पे सिर्फ एक बूंद चढ़ानी है, बाकी घर लेके आना है। उसका हमने क्या करना है ना? कैसे उसको रखना है, कैसे इस्तेमाल, वो चीज बताएंगे। तो ऐसे ही ये देखो, ये ग्रह की है। अभी मैं थोड़ा जुपिटर है, जैसे जुपिटर, है ना? ठीक है। बृहस्पति। इसका कौन सा अतर है, इसको कहाँ लगाना है, कैसे उच्च करना है, ग्रह को कैसे हमने ऊपर लेके जाना है। ठीक है ना? वो बताएंगे। अब देखो, मैं मार्केट में आपने ले आए, अब हर चीज की एनर्जी होती है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे ये रखा, अब मैं इसकी एनर्जी चेक करूंगा। मेरे सामने अतर पड़ा है, इसमें क्या एनर्जी है? 0। ठीक है, खुला नहीं। खुला नहीं। अब मैंने इसको हाथ में लगाना है? नहीं, हाथ में नहीं लगाऊंगा बेटा। अब मैंने इसको हील किया। ओके। अभी तो इतना ही करूंगा, लेकिन हम जब देंगे इसको पूरी एनर्जी से देंगे, पूरा हील करेंगे। ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया हील।
अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसकी फिर एनर्जी जो है चेक करूँगा। ये मेरे सामने हील किया हुआ अतर पड़ा है, इसमें क्या एनर्जी है। ये ले बेटा, पूरा खुल गया। कोई आगे खोल ले, ये ना कहे कि मेरे हाथ में मैं खोल रहा हूँ। चैलेंज से तुम खोल लो, कोई आगे खोल ले। फिर मैं खोलता हूँ। मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा, प्रभु की ऊर्जा उससे चार्ज करूंगा, समझे नहीं। और फिर देखिए, और जो चार्जिंग वाला ये जब जो वो लगाएगा तो हमारे ग्रह जो है वो उच्च होंगे। ठीक है। ऐसे लेके मैंने कहा तू केवड़ा लगा, तो ऐसे थोड़ी लग जाएगा, सही बात है ना। सही बात है। ये चार्ज किया हुआ, ये मेरा इससे दिखाने का मतलब ये था कि सामने वाले को मालूम हो, मेरे कहने से नहीं होगा, ठीक है ना। अब मेरे कहने से होगा, मैं वो भी दिखा दूंगा। कोई इंसान आए, उसकी एनर्जी चेक करूंगा, जीरो होगी, सिर्फ 1 मिनट उसको ऐसे दूंगा, फिर खोलूंगा, पूरा खुल जाएगी, उसकी एनर्जी पूरी आ जाएगी। पूरा खुल जाएगा पूरा, खाली 1 मिनट करना है। 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत दूर है, 1 मिनट में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सेकंड, ओनली 15 सेकेंड, अच्छा ठीक है ना। अब ये कमरा है, ये कमरे की मैं एनर्जी चेक कर चुका था आते ही। एक बार मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ? हाँ हाँ, ऑडियंस को एक बार। हाँ, ये कमरे की एनर्जी है, ठीक है ना। इस कमरे की क्या एनर्जी है, अब इस कमरे की मैंने पहले ही चेक कर ली थी, क्योंकि वहां मैं बैठता ही नहीं, मैंने पहले ही कमरे को हील कर दिया था। जब मैं आया था इस यहाँ एनर्जी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको हील कर दिया था। एनर्जी, मैं तुम्हारी एनर्जी चेक करता हूँ। क्या नाम है? पुष्पेश। पुष्पेश में क्या एनर्जी है? 0, ठीक है। सीताराम, पुष्पेश में क्या एनर्जी है? खुल गया। ये अभी तो बहुत थोड़ा किया, ये लो, ये आप करो, या मेरी चेक ऐसे ही पकड़ना है इसको, उसे पूछ लो करणवीर जैन में क्या एनर्जी है। पहले नीचे रखो, ऐसे ऐसे कर लो, हाँ, फिर पूछो, फिर इनको कमांड दो करणवीर जैन में क्या एनर्जी है, फिर सीधा कर। करणवीर जैन में क्या एनर्जी है? सीधा कर दो, ऊपर कर दो, हाँ। करणवीर जैन में क्या एनर्जी है? पॉजिटिव वेव क्या है, वो आपको पकड़ना नहीं है थोड़ा। करणवीर जैन सर में पॉजिटिविटी है, वो आपको पकड़ना नहीं है ना। पकड़ने का इसका स्टाइल है ना ऐसे, नहीं तो है ही। देखो, मैं पूछता हूँ अपनी, करणवीर जैन में क्या एनर्जी है? ओके, हाल में तो पूरी रहती है ना, पकड़ना नहीं आया, ठीक है ना। तो ये मेरा दिखाने का ये मकसद ये था कि हम जो ये चीजें कर रहे हैं, इसमें एनर्जी कितनी है जी, है ना जी। तो वो एनर्जी ही काम करेगी। मैंने आपको कह दिया, आपका शनि खराब है, आप ये इतर अतर लगाया करो। जैसे आज का ब्रॉडकास्ट में आता है, शुक्र के लिए यहाँ लगाया करो, बिल्कुल लगाओ। दही, हाँ। दही नहीं, वह अतर गुलाब का, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल लगाओ, हाँ। लगाना चाहिए, हाँ। लेकिन उस अतर में एनर्जी भी तो हो, हाँ सही बात, जान प्राण भी तो हो, तभी तो आपको एनर्जी देगा, एनर्जी देगा ना। मैं मनी के पैसे के लिए इसी इत्र से, चैलेंज से ऐसा उपाय बता दूंगा, सिर्फ एक इत्र से, जो आपने करना है मनी को खींचने का, ठीक है ना। वो अगली बार बताऊंगा, जब मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। मेरे जितने भी चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, वो नीचे आप उसका सारे लिंक दे देना, मेरा फ़ोन नंबर भी दे देना, ठीक है ना। कोई भी ऑडियंस मेरे से बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी हमारी ये सब बन रही है, और इसके लिए देखो हमने एक और चीज, आपने साबुन सुना जो ग्रहों को ठीक करता है? नहीं सर। ये देखिए, ये साबुन, ये क्या लिखा हुआ है? दिख नहीं रहा, लाइट। ये मंगल और सूर्य का, ओके, है ना। ऐसे ही ये है मून का, चंद्रमा का, शुक्र का भी होगा, शुक्र, सारे है, 9 के 9 ग्रह हो गए। ये बृहस्पति। तो सर इनमें ऐसा भी होता है कि इनको कुछ बॉडी पार्ट में नहीं लगाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी लगाओ, है ना। ये 3 का सेट है, साबुन, ये तेल नहाने वाला, ये पानी में डालने वाला, जुपिटर। इससे आपकी जो है ना, हम नहाने से हमारी जो जुपिटर की नेगेटिविटी है वो खत्म होएगी, ओके, ठीक है। ये तेल लगाने से पॉजिटिव वेव जुपिटर की आएगी, आपको कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है।
अच्छा। पुखराज पहनने की जरूरत है, लाखों रुपए का आता है। ये पानी में डालने से आप नहाओगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बृहस्पति की बड़ी, ऐसे हमने 9 के 9 ग्रहों के जो है वो बनाए हैं, बड़े दिल से बनाए हैं। और ये प्योर आयुर्वेदिक है, सर्टिफाइड है, सब चीजें इसमें है, पूरा इसका है ना जी सर। और बताओ आप आपको बस सर समय तो पूरा हो गया, लेकिन आपके पास अभी इतने सारे टॉपिक्स हैं। नहीं, मेरे तो आप आध्यात्मिक विषय पे तो पूरी रात बैठे रहो, जी सर। है ना। हाँ। मैं कई बार ना रात को 2-2 3-3 बजे घर नहीं जाता तो मेरी मिसिज का कभी फोन नहीं आएगा। उसको पता है कहीं बैठा होगा, प्रवचन दे रहा होगा। कहीं कहीं मैं खाने में तो बैठा नहीं होगा, सही बात है। कहीं दारू वाले के पास गलत आदमी है तो हम नजदीक भी नहीं जाते, है ना। उसको पता कहीं प्रवचन दे रहे होंगे, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सर आज के पॉडकास्ट में इतना ही, और बाकी आपके पास टॉपिक्स बहुत हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, बिल्कुल एक वास्तु पे सारा टॉपिक लेके आएंगे 1 घंटे का। वो वाला पॉडकास्ट हम वास्तु के ऊपर डेडिकेटेड करेंगे। तो आपको आचार्य जी की जो भी बात पसंद आई हो तो वो कमेंट करके बताएं, और हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमको देखा, हमको सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम, सबको राम राम, सबको राम राम।